महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, हर चीज़। मेन जो सब्जियां होती है, सब्जी, प्याज, टमाटर, आलू, सब के रेट बहुत बढ़े हुए हैं। तो ये एक तो पहले ही बेरोजगारी बहुत है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से ये जो सरकार ने जितने भी वादे करे थे कि हमने पुल बना दिए, सारे ढह गए हैं, सड़कें उखड़ गई हैं, नेशनल हाईवे सब उखड़ गए हैं। और महंगाई की मार तो जनता झेल ही रही है बहुत ज़्यादा। तो सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है महंगाई को कम करने का। लोग परेशान हैं। महंगाई से परेशानी कितनी हो रही है सर? बहुत परेशानी है ना महंगाई से। आप देखो, जो गरीब आदमी है वो क्या खाएगा। टमाटर 100 रुपये से कम कोई भी सब्जी नहीं है। मिनिमम रेट मेरे ख्याल से 60 रुपये 70 रुपये है किसी भी सब्जी का, है ना। तो लोग परेशान हैं। अब क्या करेंगे, जब इनको 272 भी नहीं आई थी। इनको सोचना चाहिए कि लोग कितने त्रस्त हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। और इनकी योजनाएं हैं, चाहे अग्निवीर हो, चाहे पर्चे लीक हो, तो ये सब लोग जो है ना, इसलिए इनको मैसेज गया था इस सरकार को कि आप कुछ नहीं कर रहे, इसलिए 272 भी नहीं दी इनको सीटें। नहीं तो अगर ये काम करते तो जीतते ना। अयोध्या में हार गया। नियंत्रण में ला सकती है महंगाई को, क्या कर सकती है आपके हिसाब से? ये अच्छा, मैं सुझाव दूंगा आम आदमी ये तो गवर्नमेंट को ऐसी सजेशन क्या कर सकती है, आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, देखो आम आदमी को तो क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए ना। वो सस्ते होने चाहिए। जब आटे पे जीएसटी, चीनी पे, दाल पे, सब पे कोई भी चीज़ खरीदो, छाछ पे जीएसटी लगी हुई है, हैं। बच्चों के जो स्कूल के वो आते हैं, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी, सब पे जीएसटी लगी हुई है। तो जनता त्रस्त है बहुत। इसलिए हाँ, सरकार को सोचना चाहिए क्या करना है आम जनता के लिए। राजेश सिंह, मैं सिंगरौली से आया हूं, मध्य प्रदेश से। बहुत ही बुरा हाल है मैडम। आप देख रही हैं कि हर घर में अब चूल्हे के लिए महंगाई हो गई है, किराना के सामान के लिए महंगाई हो गई है। बताइए, भारत जब लोकतांत्रिक देश बना था तो हमारे देश में एक टैक्स का मॉडल बनाया गया था, और टैक्स का मॉडल बनाया गया था आम जनता के लिए, कि सरकारें आम जनता के लिए काम करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि आज आम जनता सरकारों के लिए काम कर रही है। हम जितनी भी परचेजिंग करते हैं उससे उसका 30 से 40% हिस्सा हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारत सरकार को दे रहे हैं, और वो 40% पैसा जा कहाँ रहा है यह समझना पड़ेगा। आज सड़क, बिजली, पानी, हर एक वस्तु हम खरीद के ले रहे हैं, जबकि इसके पहले जो सरकारें थी वो हर चीज़ों में सब्सिडी दिया करती थी। जब भारत में सड़क बनती थी तो सड़क का जब मूल्य पूरा हो जाता था तो टोल वहाँ से हटा दिया जाता था। आज सरकारों में हर जगह हम 2.5 रुपये किलोमीटर एनएच पे टोल दे रहे हैं, 16 रुपये किलोमीटर गुड्स वाहन टोल दे रहे हैं। और जितना भी हमारा मॉडल है, आप समझिए कि बिजली आज 10 से 12 रुपये यूनिट हम खरीद रहे हैं। पानी हम हर महीने 3,000, 4,000, 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो आम आदमी इसमें कहाँ जा रहा है यह समझना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब चीज़ों के अलावा महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि आम लोगों की स्थिति ये है कि लोग ढंग से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ढंग से लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और पढ़ाई के लिए किसी तरह कर्ज लेकर करते भी हैं तो वो रोज़ आप देख रहे हैं कि शिक्षा माफिया पेपर लीक कर रहे हैं। दिल्ली की जितनी ज़्यादा बरसात में पाइपलाइन नहीं लीक हो रही, उससे ज़्यादा तो पेपर लीक हो रहे हैं देश में। सरकार कैसे नियंत्रण कर सकती है आम आदमी के हिसाब से? सरकार तभी नियंत्रण कर सकती है जब जहां किसानों से शुरुआत करेंगे, जब किसानों को सब्सिडी में आप लाएंगे, उनको उद्योग का, किसान को उद्योग का दर्जा देंगे, और छोटे छोटे जो एमएसएमई व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा देकर सरकारों के द्वारा फंडिंग की जाएगी, तब जाकर कहीं हमारे देश में स्थिति सुधर सकती है। और मैं जिस जिले से आता हूं, मैं बता दूं, हमारे जिले में 75 साल देश की आज़ादी को हो गए और आज तक सड़क का अभाव है। हमारा देश 32% भारत को कोयला देता है, 38% बिजली देता है। सिंगरौली आपने नाम सुना होगा, एनटीपीसी है, बड़े बड़े वहाँ कल कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन 14 साल हो गए, सड़कों की हालत ये है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम अपनी सड़कों पे चलते हैं, और वहाँ पे प्रदूषण का ये हाल है कि आप समझ लीजिए कि वहाँ की जनता
जिसकी 10 साल उम्र कम हो गई है। वहाँ महंगाई का इतना बुरा हाल है कि आज दिल्ली उससे मुझे सस्ता लगता है। हमारा जो छोटा सा क्षेत्र है उससे सस्ता मुझे दिल्ली लगता है। मैं जिस दिन दिल्ली वहाँ से चला, आपको मैं बता दूं, सड़कों का इतना बुरा हाल था। मैं 2 घंटे पहले अपने ट्रेन के टाइम से चला और फिर भी मेरे पूरी परिवार की ट्रेन छूट गई। 18,000 रुपये मेरा टिकट का बर्बाद हो गया। सड़कों की ये दशा है। आज जब लोग बोलते हैं, और आप सर्च करेंगी, न्यूज़ चैनलों में आया भी था कि माननीय गडकरी जी ने लोकसभा में NH-39 का नाम लिया था कि यह मेरे जीवन का सबसे फेलुअर प्रोजेक्ट है, इस पर किताब लिखनी चाहिए। तो मैं हर मंच से यही कहता हूं, आपसे भी अपील करूंगा कि माननीय से पूछा जाए कि वह किताब कब लिखी जाएगी और उसका विमोचन किसके माध्यम से किया जाएगा। यशवंत सिंह। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये चाहे किसी के लिए भी हो, हम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी देखते हैं, अभी वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अगर हम सब्जियों के दाम देखते हैं तो अगर हम छोटे से एक फैमिली के लिए देखें, जो इंडिया में आज भी जो एवरेज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 35 रुपीज़ पर डे पे वो लोग अपनी लिविंग को जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम उस पर बात करेंगे तो आज की डेट में चाहे सब्जी का कोई भी वेजिटेबल्स का देख लीजिए, 80 रुपये पर केजी से नहीं है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो इसमें मेरा यही है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन को, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि लोग, एक इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाला हमारे देश में एक गैंग एक्टिव है, जो कि चीज़ों का, सब्जियों का और भंडारण करके उसकी मार्केट से सप्लाई को रोक देते हैं। जब सप्लाई को रोक देते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। डिमांड जिससे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्राइसेस एकदम से हाइक हो जाते हैं, जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कितनी परेशानी होती है आम लोगों को बढ़ती महंगाई से? बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई 35 रुपीज़ पर केजी में, 35 रुपीज़ पर डे में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो 60 रुपये किलो और 100 रुपये किलो कैसे सब्जी खरीद सकता है। लोगों को अपने बजट पे कटौती करना पड़ता है, लोगों को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो एक जो महंगाई की वजह से जो मनी वो मार्केट में जाना चाहिए, जहाँ पर्टिकुलर जगह पे जिस पे उपयोगिता है वहाँ पे जाना चाहिए, वो ना जाके लोगों के पैसे इसमें लगते हैं। सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है, क्या किया जा सकता है महंगाई को? महंगाई के लिए सरकार को सिर्फ सिंपल सा एक चीज़ करना है कि उसको प्राइसेस पे रोक लगाना है। एक पर्टिकुलर चीज़ों का प्राइस डिसाइड कर देना है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे हम पार्ले-जी का एग्जांपल लेते हैं, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट है, उसमें MRP 5 रुपये का होता है, तो 5 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता। बट अगर मैं सब्जियों की बात करूं, उन पे कोई MRP नहीं होती है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें से सरकार को हर एक चीज़ का प्राइस डिसाइड करना चाहिए कि टमाटर 40 रुपये केजी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पोटैटो, ये ऑनियन, ये प्राइसेस, हाँ, प्राइस डिसाइड करना चाहिए। तो सरकार इस तरीके से कंट्रोल कर सकती है। ये, थैंक यू। मोनिका यादव। देखिए, महंगाई तो बढ़ी ही है, ये तो सबको ही पता है। अगर आप एजुकेशन देखो या हम घर चला रहे हैं, बेसिक चीज़ें भी देखो, तो हर एक चीज़, सब्जी वब्जी, और मुझे लगता है जो बहुत बेसिक है, जैसे तेल, दाल, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और ये दोनों के दाम इतने ज़्यादा हैं, सरसों का तेल हो गया या दाल हो गया, ये बेसिक चाहिए ही चाहिए। बट ये इतना ज़्यादा महंगा है कि मिडिल क्लास वाले तो फिर भी चलो जैसे तैसे कर ले रहे हैं, बट जो उनके भी नीचे आ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो महंगाई तो है ही। आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग घर चलाती हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है? घर चलाना तो बहुत मुश्किल है। जब पहले एक इंसान कमाता था, अगर उसकी सैलरी 20,000 भी है तो वो ईजिली सर्वाइव हो जाता था। आज अगर आप 60,000 भी कमा रहे हो ना, तो कुछ नहीं हो रहा है, उसमें भी कम पड़ रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हम पहले 100 रुपये 200 रुपये में खरीद रहे थे, वो अब 500 600 में खरीद रहे हैं। और चीज़ें बढ़ रही हैं, सैलरी भी बढ़ रही है, बट उतनी नहीं बढ़ रही जितने की चीज़ों का रेट, महंगाई बढ़ रहा है। सरकार कैसे कंट्रोल कर सकती है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो बेसिक नीड्स है, जैसे मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, मतलब जो बेसिक हमारा खाने का है, उसमें काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल करना चाहिए। एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स में आप देख रहे हो, एक मतलब मुझे लग रहा है कि वो एजुकेशन नहीं, लाखों फीस तो ले रहे हैं, उसके साथ साथ इतनी एक्टिविटीज़ हो गई हैं। सावन डे मनाना है, ये दिवाली मनानी है, राखी बनानी है, उस छोटी सी एक्टिविटी के लिए भी आप मिडिल क्लास फैमिली को 100-200 रुपये खर्च करना है। हमें लगता है कि 100-200 बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप उनसे जाके पूछो जो 500 रुपये महीने अपने बच्चे की फ़ीस दे रहे हैं, तो वो कैसे 100 रुपये एक्टिविटी का भी दें। और फीस के अलावा, ये मैं आपको बता रही हूँ, प्राइवेट स्कूलों में इस समय फीस के अलावा एक्स्ट्रा ही 500-600 महीने का खर्च है।
तो हाँ, तो मुझे लगता है सरकार को एक तो एजुकेशन सिस्टम को, गवर्नमेंट पे तो वो जो कर रही है। आप देखो हर साल ये छोटे बच्चों के एडमिशन फीस लगते हैं, वो नहीं लगने चाहिए। उसके साथ साथ बुक्स पे थोड़ा, बुक्स कितनी प्राइवेट स्कूलों की बुक 400-500 की एक आ रही है, 5,000 6,000 आ रहा है, तो वो थोड़ा सा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो बेसिक नीड्स है, जो दाल हो गया, तेल हो गया, इन सब पे उस पर उनको थोड़ा वो करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो महंगाई वैसे ही कम होगी। जॉब है नहीं, लोग बैठे हैं घरों में, और तो ऑब्वियसली एक कमाने वाला 4 खाने वाला, तो महंगाई तो बढ़ेगी। जी, मेरा नाम राजा प्रसाद हुआ। महंगाई तो सर से ऊपर चली गई है, मतलब को कहते हैं ना सर से पाँव तक डूब जाना, वैसे लोग डूब रहे हैं। सब्जी दाल गायब है लोगों की थाली से, आम आदमी की थाली से सब्जी दाल गायब है। 100 रुपया किलो टमाटर, 60 रुपया प्याज, 50 रुपया आलू। हरी सब्जी तो आप भूल ही जाओ। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आलू, प्याज और टमाटर, ये मतलब हर एक घर की बेसिक चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी है कि मतलब एकदम बेसिक चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बेसिक चीज़ ही महंगा हो गया तो क्या हरा सब्जी तो भूल ही जाए। आज आम आदमी की तो हम बता दे रहे हैं मैडम कि खाना भी मुश्किल हो गया है। वो कैसे खाएं, क्या खाएं, सबसे इसमें दिक्कत हो रही है। घर की जो लेडीसें हैं जो खाना बनाती है, जो हमें क्या है, हम तो बाहर रहते हैं, खाना तो लेडीसें को बनानी है। उनका समझना मुश्किल हो गया है कि आज क्या बनाए कि परिवार खा ले, क्या बनाए जो परिवार खा ले। मान लीजिए 500 की दिहाड़ी किसी का कमा रहा है, कोई 400 का दिहाड़ी कमा रहा है, तो उसमें सब्जी किनेगा कि राशन खरीदेगा। इतनी बुरी हालत है। अब ये जो गरीबी है, देश की जनता इतनी गरीब है, मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अन पेपर राशन दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ पीपुल मतलब अपनी लाइन से नीचे है, मतलब एकदम बिलो प्रिविटी लाइन से नीचे है, ताकि मतलब इस डंका के चोट पे कहते हैं 80 करोड़ लोगों की राशन दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। 70 साल देश की आज़ादी की हो गई, आज भी हम 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, मतलब अपने खाने के नहीं है हमारे पास। कहने का मतलब तो यही है ना, ये शर्म की बात है। अब देखिए, सरकार को तो सबसे पहले रोजगार देनी चाहिए, क्योंकि जब पैसा होगा तभी आम आदमी खर्च करेगा, सीधी सी बात है। जब जेब में पैसा नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से करेगा। रोजगार लोगों को देना पड़ेगा, और जनता को समझना भी चाहिए कि सरकार को चेंज भी करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो 5 साल ही से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। क्यों, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 5 साल दो, उसके बाद चेंज करो, ताकि वो समझे। अब उनको क्या है, जनता पैसा दे रही है, उनको खाने का, रहने का, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। एक MP का सैलरी 2 लाख है, 2 लाख है, ऊपर से 50,000 लीटर पानी, 30,000 यूनिट बिजली का बिल। उनको क्या पता लगता है कि महंगाई क्या है, बेरोजगारी क्या है। एक बार बन गए, एक दिन के लिए आजीवन पेंशन मिलेगा उनको। यहाँ 4 साल के लिए रोजगार दे रहे हैं अग्निवीर में, ना पेंशन ना मेडिकल, परिवार। ये तो देश के सुरक्षा के साथ भी समझौता हो रहा है। देश के 4 साल में क्या सीखेगा आदमी, 4 साल में क्या सीखेगा। 10th पास करने के लिए 18 साल लड़कों को लग जाता है, 4 साल में क्या आप क्या दोगे। तो देश के साथ समझौता है। लेकिन सबसे ज़रूरी मुद्दा है आज का कि ये महंगाई इतनी कमर तोड़ हो गई है कि बाजार में लोग, जो बेचने वाला है ना, ठेला टपरी वाला, वो भी परेशान है, कोई लेना नहीं चाहता। 2200 कैरेट का एक टमाटर आ रहा है, जो कैरेट में भर के आता है टमाटर 2200 का, वो ले आके कितने में बेचेगा कि उसका मुनाफा होगा। अगर एक दिन नहीं बिकी तो उसको 2200 का नुकसान हो जाएगा, सुबह सड़ जाएगा वो टमाटर। वो तो दोनों साइड से मारा जा रहा है, ये बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.